एजेंडा कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। भारत सरकार के 17 मंत्री एक के बाद एक आज तक पर सबसे बड़े कोरोना मंथन में शामिल होते हुए, और स्वागत करना चाहेंगे अब हम आज तक पर भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री कानून, आईटी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। स्वागत है आपका आज तक पर। जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी और जो आप उसका जवाब देंगे उसको एक एक दर्शक बहुत ध्यान से सुनेगा। मैं इसलिए ये बता रही हूं क्योंकि हर हाथ में इस वक्त अगर मोबाइल है और लोग आरोग्य सेतु डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आपकी बात सुनकर ये तय करेंगे कि ये उनकी निजता का हनन का मामला है या फिर आपकी कोशिशों से जीवन रक्षक बन रहा है आरोग्य सेतु। इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये, राहुल गांधी का कहना है कि आपने एक सोफिस्टिकेटेड यानी बहुत ही एडवांस्ड सर्वेलेंस का तरीका बनाया है आरोग्य सेतु के जरिए, और महामारी का फायदा उठाकर आप इस वक्त लोगों पर नजर रख रहे हैं। आप कहते हैं ये झूठ है, क्या है आपकी दलील? देखिए, पहले बात आपसे मैं कहूंगा अंजना जी कि राहुल गांधी को देश की इस चुनौती का एक आप रेफरेंस पॉइंट मत बनाइए। ये मैं आपसे बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा। राहुल गांधी की टेक्नोलॉजी कितना समझते हैं, आर्थिक विषयों को कितना समझते हैं, इस पर कभी चर्चा हो सकती है और चर्चा होनी भी चाहिए। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। लेकिन मैं उनसे एक बात अवश्य कहूंगा, कृपया करके अभी राजनीति बंद करिए। आपकी पार्टी का क्या इतिहास रहा है सर्वेलेंस का, वो भी चर्चा कभी आगे करेंगे। देखिए अंजना, जब दवा नहीं है तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को कैसे चेतावनी दे सकते हैं, कैसे आगाह कर सकते हैं, यह है कोरोना सेतु। भारत की आबादी 130 करोड़, देश में मोबाइल फोन लगभग 121 करोड़, आधार 126 करोड़, आज स्मार्टफोन भी लगभग 60 करोड़ प्लस हो गए हैं। तो हमें गर्व है कि डिजिटल इंडिया में हमने देश को कहां से कहां पहुंचाया है। हम इसका क्या उपयोग कर रहे हैं? ये जो आरोग्य सेतु है, ये सिंपल काम ये करता है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति के आप संपर्क में आए जो संभावित है या जो ग्रसित हो गया, तो आपको वो चेतावनी देता है कि ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में है, आप सावधान होइए। या खुद आप कोई दूसरा व्यक्ति हो गया, वो कहां कहां गया, किससे किससे मिला, आपको मालूम है ट्रेसिंग बहुत जरूरी है, ताकि उनको, आप देख रहे हैं अमेरिका में भी आज ही कल देखा एक दुर्भाग्यपूर्ण एक भारतीय डॉक्टर, उनकी बेटी मर गई, जो दोनों बड़े डॉक्टर थे। तो ये दिक्कत है, दिल्ली हो बाकी हो। तो इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को चेतावनी देते हैं। और अंजना जी, आपके दर्शकों को मुझे बहुत विनम्रता से बताना है, देश में 9.5 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो 9.5 करोड़ लोग इसकी विश्वसनीयता पर विश्वास करते हैं। अब यह कैसे काम करता है? निजता का कोई उल्लंघन नहीं है, किसी का नाम इसमें नहीं आता है, सारा डेटा इनक्रिप्टेड होता है और ये लिमिटेड समय के लिए होता है, अल्पावधि के लिए। जनरल डेटा 30 दिन में अपने आप समाप्त हो जाएगा और किसी ऐसे व्यक्ति का डेटा है जो ग्रसित है तो 45 से 60 दिन में अपने आप समाप्त हो जाएगा। और किसी को अगर इतना और कोई निजता का उल्लंघन नहीं है, फिर मैं कहूंगा ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए और राष्ट्रहित में है। लेकिन अंजना जी, अगर किसी को इतनी परेशानी है तो भैया जी आप डाउनलोड मत करिए, हो गई बात। लेकिन अगर किसी को इस चुनौती भरे इतनी परेशानी है तो डाउनलोड मत करिए। एक काउंटर क्वेश्चन है सर, नोएडा में इसे मैंडेटरी बना दिया गया है, यानी पनिशेबल ऑफेंस। चेकिंग कर रही है पुलिस कि आपने डाउनलोड किया है या नहीं, सजा का प्रावधान कर देना, यह कहां तक उचित है? देखिए, बाद में मुझे लगा, और आप कानून मंत्री भी हैं, आप कानून मंत्री भी हैं, उस लिहाज से भी मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूं रविशंकर जी। मेरा आपसे उत्तर बहुत ही स्पष्ट है कि भारत सरकार की जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है वो इस पर काम करती है। जैसे मान लीजिए कोई सोसाइटी है, कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए और एम्प्लॉयज के लिए गाइडलाइन दिया कि आप सब लोग कोरोना आरोग्य सेतु को डाउनलोड करो, अब किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया तो उस पर कार्रवाई हो सकती है कि भाई आपको ऐसी क्या परेशानी है, आप कारण दीजिए,
ये तो आपके स्वास्थ्य के लिए है, ये तो आपकी सुरक्षा के लिए है। तो देखिए, इसको कानून और प्राइवेसी के बहस में उलझाना ही गलत है। मैं फिर आपसे बहुत विनम्रता से कहूंगा, और जो करोड़ों लोग इसको स्वेच्छा से डाउनलोड भी कर रहे हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं क्या 9.5 करोड़ लोग कम होते हैं क्या? तो इसके पीछे की पूरी बहस प्रायोजित है। और अंजना जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके सबसे तेज चैनल के दर्शकों को एक बात मैं और बताना चाहता हूं। दुनिया के कई देश इस तरह के प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। पश्चिमी देश भी हैं, अमेरिका भी है, बाकी देश भी हैं, क्योंकि कोरोना तो दुनिया भर में है। वहां पर ये सवाल उठते हैं क्या? उठ रहे हैं क्या? आपको मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन में कहा गया आप घर में रहिए, दफ्तर बंद हैं, स्कूल बंद हैं, तो कुछ लोग कहेंगे हम स्कूल जाएंगे क्या, हम दफ्तर जाएंगे क्या, हम पार्क में घूमेंगे क्या, हमको मॉल खुलवाओ क्या? ये वही बहस है। ये देश हित में, सुरक्षा हित में अगर ये काम किया जा रहा है तो इसको समझना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर, इसमें ब्लूटूथ ऑन करने को, क्योंकि सभी लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, ब्लूटूथ ऑन करने को कहा जाता है, मार्जिन ऑफ एरर भी क्या कुछ इसमें हो सकता है? कितने लोगों के पास स्मार्टफोन्स है? ये ब्लूटूथ वाला जो पूरा इसमें एक प्री कंडीशन एक तरह से है, अगर आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए, इस पर जानकारी दें। देखिए, मेरा साफ कहना है, ब्लूटूथ का उपयोग किया गया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रेसिंग के मामले में। आप इस बात को समझ रही हैं? हाँ। अब आपने एक सवाल किया कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं, उनके लिए क्या है? उनके लिए आरोग्य सेतु IVRS का निर्माण किया गया है। ये क्या सिस्टम है? तमिलनाडु के साथ हमारे विभाग ने मिलकर एक काम किया है, IIT मद्रास के माध्यम से, जहां आप एक मिस्ड कॉल दीजिए, एक नंबर है 1921 शायद, उसको मिस्ड कॉल दीजिए और उसके बाद तुरंत सिस्टम से आपको रिस्पॉन्स आएगा, आपकी फिजिकल कंडीशन पूछी जाएगी, आपको तुरंत सलाह दी जाएगी। वो सब बिल्कुल डिजिटल तरीके से हो रहा है। तो हमने गैर स्मार्टफोन की भी कोशिश की है। जो ब्लूटूथ के बारे में आपसे मैंने फिर बताया, वैसे आज को जानकर आपको खुशी होगी कि लोग जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो मैं उनसे कहता हूं, एक बार गांव में जाके भारत के बदलते हुए स्वरूप को देखो कि मुझे गांव में भी स्मार्टफोन दिखते हैं और कहते हैं, रवि भैया हमने गूगल कर आपके बारे में ये देखा है। तो मुझे गर्व होता है कि भारत का आम नागरिक भी गांव में, जो शायद पढ़ा लिखा नहीं, वो गूगलिंग सीख रहा है, बाकी कुछ भी सीख रहा है। अच्छी बात है। तो हमें भारत के लोगों के टेक्नोलॉजी की ग्राह्यता को समझना चाहिए। लेकिन आपने जो बात की तो ये समझना पड़ेगा, और हम लोग का जो टीम है, इसमें हमारा IT विभाग है, इसमें नीति आयोग के लोग हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के लोग हैं, हम लोगों ने मिलकर और रोज इसको इम्प्रूव भी करते हैं। अगर आपके किसी दर्शक ने कोई स्पेसिफिक चिंता बताई है कि इसको ठीक करिए, हम जरूर ठीक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। किसके पास ये इंफॉर्मेशन जाती है सर? क्योंकि अगर ब्लूटूथ और तमाम जानकारियां जा रही हैं मोबाइल की, तो लगभग एक्सेस है उस मोबाइल का अब सरकार के उन विभागों के पास जहां ये जानकारी जा रही है। किस किस को एक्सेस है इस इंफॉर्मेशन का सरकार में? बहुत सिंपल सी बात है, जो सेंट्रल डेटा है ICMR का, वहां पर जो लोग अफ्लिक्टेड लोग हैं उनकी जानकारी जाती है। नाम से नहीं जाती है, बताया जाता है कि इस नंबर के व्यक्ति की आशंका है। बहुत सिंपल सी बात है। और ये सारा डेटा, अंजना ओम कश्यप फिर कहूंगा, मैक्सिमम 60 दिन में स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन हां, अगर किसी की गंभीर स्थिति है तो वहां फॉलो किया जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हम एक टेक्नोलॉजी का उपकरण लेकर के आए हैं जो एक रमेश नाम के या महेश नाम के व्यक्ति को बताता है कि भैया आप इस नंबर के व्यक्ति के संपर्क में आए थे क्या, कृपया करके सावधान होइए, अपने को आइसोलेशन में ले जाइए, अपने को क्वारंटाइन में ले जाइए, और आपकी तबीयत खराब हो रही है तो अस्पताल जाइए। इसमें क्या दिक्कत है अंजना, मुझे बताइए तो आप। यही तो है आरोग्य सेतु। तो इसको लेकर बिना वजह और फिर कहूंगा कि अगर राहुल गांधी को इतना गुस्सा है, इतनी पीड़ा है, तो कृपया करके आदेश इशू कर दे कि कांग्रेस का कोई भी समर्थक आरोग्य सेतु डाउनलोड नहीं करे। हम भी देखना चाहते हैं, देखें, देश भी देखे। इस तरह के मैं क्या कहूंगा, नई बातें की जानी चाहिए जब देश में इतनी चुनौती है। तो आपको लगता है कि जो ये इसके इर्द गिर्द डर बैठाया जा रहा है वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि राहुल गांधी तो खैर बोल ही रहे हैं और उन पर आप खास टिप्पणी भी करते हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स भी इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि माना कि ये
असाधारण परिस्थितियां हैं, लेकिन असाधारण से भी आगे जाकर कदम उठाने की जरूरत को सरकार कैसे जस्टिफाई करेगी? सिर्फ पॉलिटिक्स है या कुछ बेस है? देखिए, उसका मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है अंजना। अगर किसी टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ को कोई विशेष सलाह देनी है तो उनका स्वागत है, बहुत विनम्रता से कहूंगा। लेकिन इस 30 मई को मुझे देश के आईटी मंत्री के रूप में 6 साल पूरे हो जाएंगे। समझिए आपको मालूम है डिजिटल इंडिया को दुनिया ने स्वीकारा है, और भारत ने जिस तरह से डिजिटल समावेशी भारत बनाया है, ई एग्रीकल्चर, ई हेल्थ, ई स्कॉलरशिप, इस सब को लेकर दुनिया में भारत की उपलब्धियों की चर्चा है। इससे कुछ लोगों को परेशानी होती है अंजना जी कि भारत में कैसे बन गया आरोग्य सेतु, आधार इतना लोकप्रिय कैसे हो गया, आधार इनेबल पेमेंट कैसे इतना आगे बढ़ गया, भारत डिजिटल पेमेंट का दुनिया का बादशाह कैसे बन गया। इससे कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो ऐसे लोग जो परेशान होते हैं प्रायोजित रूप से, तो देश के आईटी मंत्री का बिना बहुत विनम्रता से कहना है, हम आपकी परवाह नहीं करते हैं, भारत अपना काम करेगा। लेकिन हां, अगर किसी को कोई प्रामाणिक चिंता है और उनको लगता है कि इसका निराकरण होना चाहिए, हम उनकी सलाह जरूर मानेंगे और हमारी टीम उसकी चिंता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कानून, आईटी और संचार मंत्री, वरिष्ठ मंत्री भारत सरकार के रविशंकर प्रसाद जी आज तक पर अपनी बात कह रहे थे। आरोग्य सेतु सुरक्षित है और जीवन रक्षक बनेगा, ये उनका दावा, और इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करने की उनकी अपील। लेकिन इन सब के बीच पूरे इंटरव्यू में आप ये समझ रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक इस तरह से सकारात्मक आने वाले वक्त में कैसे भारत विश्व में एक मिसाल हासिल करेगा, कायम करेगा कोरोना के खिलाफ जंग में।